6 अप्रैल 2026 शाम के 6:44 नासा का एक मिशन चांद की तरफ जा रहा था। आज फिर से इंसान चांद के इतने करीब आया है पूरे 53 साल बाद। नासा का मिशन कंट्रोल रूम ह्यूस्टन टेक्सास में हजारों लोग स्क्रीन पर आंखें गाड़ के बैठे हैं। इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, फ्लाइट कंट्रोलर्स, सबके हाथ कीबोर्ड पर थे, सबके कान हेडफोन्स में थे और सब एक चीज का इंतजार कर रहे थे, सिग्नल। और फिर एक बीप और सिग्नल चला गया। स्क्रीन पर जो नंबर था वो फ्लैट लाइन बन गया। आवाज बंद, कम्युनिकेशन खत्म। 4 इंसान, रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैंसन चांद के दूसरी तरफ चले गए थे। वो जगह जहां अर्थ का कोई सिग्नल नहीं पहुंचता, जहां कोई आवाज नहीं जाती, जहां दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी काम नहीं करती। मैं हूं मसीह और आप मसीह इनसाइट्स के इस सफर का हिस्सा बन चुके हैं। आर्टेमिस 2 नासा का पहला क्रूड मिशन था जो 1972 के बाद इंसानों को चांद के करीब ले गया। लेकिन ये सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं था, ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें साइंस था, हिस्ट्री थी, रिकॉर्ड्स थे और कुछ ऐसा भी था जो सिर्फ इंसान से इंसान का रिश्ता होता है और जिसे वर्ड्स में बताना बहुत मुश्किल है। आज हम वो सब समझेंगे। पहले उन 4 लोगों को जानते हैं जो इस मिशन पर थे, क्योंकि ये जानना जरूरी है। कमांडर रीड वाइजमैन, नासा एस्ट्रोनॉट, इंजीनियर और यूएस नेवी के डेकोरेटेड पायलट। मिशन पायलट विक्टर ग्लोवर, एक एकम्प्लिश्ड टेस्ट पायलट और इंजीनियर। मिशन स्पेशलिस्ट क्रिस्टीना कोच, जो पहले ही 328 डेज स्पेस में गुजार चुकी थी और लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमन का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी थी। और मिशन स्पेशलिस्ट जेरेमी हैंसन, कैनेडियन स्पेस एजेंसी का एस्ट्रोनॉट। विक्टर ग्लोवर इस मिशन में पहला पर्सन ऑफ कलर थे जो एवर बियॉन्ड लो अर्थ ऑर्बिट गए। क्रिस्टीना कोच पहली वुमेन थी और जेरेमी हैंसन पहले नॉन अमेरिकन सिटीजन था जिन्होंने डीप स्पेस ट्रेवल की। ये सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स नहीं थे, ये सिंबल्स थे एक पूरी नई जनरेशन के लिए, एक पूरी नई दुनिया के लिए। पूरे 3 साल इन्होंने ट्रेनिंग की, इन्होंने पूरी दुनिया की सैर की, सिमुलेटर्स में घंटे गुजारे, एक दूसरे पर भरोसा बनाना सीखा ताकि जब वक्त आए तो वो एक टीम की तरह काम करे, 4 अलग इंसानों की तरह नहीं। 1 अप्रैल 2026 नासा ने अपना स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया। 4 एस्ट्रोनॉट्स ओरियन स्पेसक्राफ्ट में सवार थे, एक 10 दिन के सफर पर। पहले 2 दिन उन्होंने ओरियन के सिस्टम चेक किए, मेडिकल प्रोसीजर्स प्रैक्टिस किए और अर्थ से दूर जाते गए, चांद की तरफ, उस जगह की तरफ जहां कोई इंसान 1972 के बाद कभी नहीं गया था। और फिर आया 6 अप्रैल 2026, मिशन का डे 6, वो दिन जिसके लिए ये सब हुआ था। 6 अप्रैल दोपहर के 2:10 ओरियन स्पेसक्राफ्ट ने अर्थ से 2,48,622 माइल्स का डिस्टेंस क्रॉस किया। ये नंबर एक रिकॉर्ड था, अपोलो 13 का रिकॉर्ड जो 1970 में सेट हुआ था। जब अपोलो 30 में एक्सप्लोजन हुआ और क्रू को इमरजेंसी में चांद के अराउंड लूप करना पड़ा था, तब इन्होंने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया था और आर्टेमिस 2 ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उनकी फारदेस्ट डिस्टेंस थी 4,06,740 किलोमीटर, जो अपोलो 13 से 6,600 किलोमीटर ज्यादा थी। मिशन कंट्रोल रूम में बैठे लोग खुशी से चिल्लाने लगे, चीयर करने लगे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 2:45 ल्यूनार ऑब्जर्वेशन पीरियड शुरू हुआ। क्रू ने ओरियन की खिड़कियों से चांद को देखना शुरू किया और जो उन्होंने देखा वो डिस्क्राइब करना उनके लिए भी मुश्किल था। उन्होंने चांद की ब्राइटनेस देखी, उसके कलर्स देखे, उसकी सरफेस फीचर्स देखे, उन्होंने क्रेटर्स देखे, रिजेस देखे, एंशियंट लावा फ्लोज देखे। ये सब देखते देखते उन्होंने कुछ डिस्कवर किया। उन्होंने 2 नई क्रेटर्स आइडेंटिफाई की
और क्रू ने सजेस्ट किया कि उन क्रेटर्स के नाम रखे जाए। एक का इंटेग्रिटी, उनके ओरियन स्पेसक्राफ्ट का ऑफिशियल कॉल साइन, और एक कैरोल। कैरोल दरअसल कमांडर रीड वाइजमैन की वाइफ थी जो 2020 में कैंसर से गुजर गई थी। उनकी याद में इस क्रेटर को उनका नाम देकर अमर कर दिया। जब क्रू मेडिकल क्वारंटीन में थे लॉन्च से कुछ दिन पहले, तब विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैंसन ने मिलकर डिसाइड किया था कि अगर उन्होंने कुछ डिस्कवर किया तो वो कैरोल के नाम पर रखेंगे, और खुशकिस्मती से उन्होंने किया। जेरेमी हैंसन ने वो अनाउंसमेंट की जब उन्होंने वाइजमैन को बताया कि चांद पर एक नया क्रेटर अब कैरोल के नाम से जाना जाएगा, तो उनके आंखों में आंसू आ गए। शाम के 6:41 ओरियन स्पेसक्राफ्ट की खिड़की से क्रू ने एक ऐसा नजारा देखा जो अपोलो 8 के आइकॉनिक अर्थ राइज फोटो के बाद सबसे पावरफुल ल्यूनर इमेज है। अर्थ सेट। अर्थ अपनी पूरी खूबसूरती में क्रेसेंट शेप में नीला पानी और सफेद बादल लिए हुए धीरे धीरे चांद के होरिजोन के पीछे डूब रहा था। उस इमेज में अर्थ का सनलिट हिस्सा दिख रहा था, ओशेनिया का रीजन और डार्क एरियाज जो रात में थे। ये सिर्फ एक फोटो नहीं था, ये एक ऐसी इमेज थी जो इंसान को याद दिलाती है कि हम सब एक छोटी सी बॉल पर रहते हैं कायनात के एक कोने में, और ये सब कितना फ्रेजाइल है। और फिर आया वो लम्हा 6 अप्रैल शाम के 6:44। ओरियन स्पेसक्राफ्ट चांद के फार साइड की तरफ स्लिप हो गई। सिग्नल कट हो गया। नासा मिशन कंट्रोल ह्यूस्टन में स्क्रीन फ्लैट हो गई। आवाज बंद हो गई। 40 मिनट का ब्लैकआउट। चांद की सॉलिड बॉडी अर्थ के सारे सैटेलाइट कम्युनिकेशंस को कंप्लीटली ब्लॉक कर रही थी। कोई सिग्नल नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं। ह्यूस्टन में फ्लाइट कंट्रोलर्स अपनी सीट्स पर बैठे रहे, कुछ कर नहीं सकते, बस इंतजार, बस भरोसा कि स्पेसक्राफ्ट ठीक है और क्रू सेफ है। और वो 4 इंसान हिस्ट्री के सबसे आइसोलेटेड ह्यूमंस बन गए डीप स्पेस में, चांद के पीछे, दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ। जेरेमी हैंसन ने बाद में डिस्क्राइब किया, मैं अभी भी वो फीलिंग महसूस कर सकता हूँ। सिर्फ इसके बारे में सोचते हुए मेरी हथेलियों में पसीना आ रहा है। लेकिन ये अमेजिंग था, अपने घर को चांद के पीछे डूबते हुए देखना। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंस था। लेकिन उस 40 मिनट में जब दुनिया उन्हें देख नहीं सकती थी, उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो अर्थ पर रहने वाला कोई भी इंसान नहीं देख सकता। चांद ने सूरज को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया, एक टोटल सोलर एक्लिप्स। लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी एक्लिप्स नहीं था। अर्थ पर कोई भी सोलर एक्लिप्स सिर्फ कुछ मिनट्स का होता है, लेकिन ओरियन स्पेसक्राफ्ट की पोजीशन की वजह से इस एक्लिप्स की टोटलिटी 54 मिनट्स की थी, 7 गुना लंबी अर्थ पर देखे जाने वाले किसी भी एक्लिप्स से। विक्टर ग्लोवर ने मिशन कंट्रोल को बताया, वी जस्ट वेंट साई-फाई, इट जस्ट लुक्स अनरियल। एक नासा पायलट जिसने अपनी पूरी जिंदगी ट्रेनिंग में गुजारी, उस वक्त सिर्फ ये कह सकता था, ये अनरियल लग रहा है। 7:25 जब अर्थ ओरियन की खिड़की में दोबारा नजर आया, सिग्नल वापस आ गए, मिशन कंट्रोल चीयर्स होने लगा, और पहले वर्ड्स जो क्रिस्टीना कोच ने मिशन कंट्रोल को भेजे वो थे, वी विल ऑलवेज चूज अर्थ, वी विल ऑलवेज चूज अदर। 10 अप्रैल 2026 ओरियन स्पेसक्राफ्ट कैलिफोर्निया के कोस्ट के पास पैसिफिक ओशन में लैंड हुआ और मिशन कंप्लीटेड। लैंडिंग के वक्त स्पेसक्राफ्ट ने अर्थ की एटमॉस्फेयर 75 माइल्स ऊपर हिट की थी, 24,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से। स्पेसक्राफ्ट की हीट शील्ड पर टेम्परेचर 5000 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक पहुंची, सूरज की विजिबल सरफेस की आधी गर्मी, और वो 4 इंसान सेफ वापस आ गए। 10 दिन चांद के अराउंड एक लूप और इतनी सारी हिस्ट्री। तो ये मिशन एक्चुअली क्या था? टेक्निकली ये एक क्रूड फ्लाइट टेस्ट था, ओरियन स्पेसक्राफ्ट के सिस्टम को रियल डीप स्पेस एनवायरनमेंट में वेरीफाई करना। लेकिन एक्चुअली ये कुछ और भी था। ये पहली बार था जब इंसानों ने चांद के फार साइड को अपनी आंखों से देखा, एक ऐसा नज़ारा जो अपोलो मिशंस के दौरान कभी पॉसिबल नहीं हुआ था, क्योंकि उनका फ्लाइट पाथ अलग था। ये पहली बार था जब 40 मिनट के लिए 4 इंसान जमीन से बिल्कुल कट ऑफ हो गए,
और नासा ने कुछ नया सीखा। अब फिर से इंसान मून की सरफेस को अपने कदमों से छूने को तैयार है, पूरे 53 साल बाद। तो इसी के साथ अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं किसी और वीडियो में, शायद जो आपको स्क्रीन पर दिख भी रही है।